रोजा अल्लाह का फर्ज है कि नहीं है? जोरे बोले ना अपना हमारा खुदा बुझते पारबेन ना रोजा अल्लाह का फर्ज है। अल्लाह का फर्ज आपने जोरे बोले रोजा फर्ज इलाही है, अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह का किया हुआ फर्ज है रोजा। एक बात बताओ, सहरी खुदा ने खाई थी? नहीं। सहरी में चाय खुदा ने पी थी? डबल रोटी खुदा ने खाई थी? दूध डबल रोटी खुदा ने खाई थी सहरी में? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये रोजा फर्ज खुदा का है और अदा मेरे मुस्तफा की है। अब तुम सहरी खा रहे हो तो सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। दिन भर कुछ नहीं खा रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफा की अदा हो रही है। शाम को तुम इफ्तार कर रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफा की अदा हो रही है। ये रोजा क्या है? ये रोजा भी मेरे मुस्तफा की यादगार। हजरत आदम हर महीने की 13, 14, 15 का रोजा रखा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तो आलम यह था कि वो हमेशा ही रोजेदार रहते थे, हमेशा रोजे रखा करते थे। उनकी शरीयत में हमेशा रोजे फर्ज रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हर माह की 14, 15, 16 का रोजा रखा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी रोजे फर्ज, उनकी शरीयत पर भी रोजे फर्ज। मैं आपसे कहना चाहता हूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जानते हो रोजा कैसे रखते थे? वो हर माह की ताक तारीखों में, ताक तारीख क्या मतलब? वो महीने की 1 तारीख को यकुम को रोजा रखते, 2 को छोड़ देते, 3 को फिर रोजा रखते, तो वो ताक तारीखों में रोजा रखा करते थे। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हर महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 का रोजा रखा करते थे। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर महीने की 11, 12, 13 का रोजा रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर महीने की 9, 10 का रोजा रखा करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी रोजे रखते थे। उनकी शरीयत में भी, उनके दौर में भी रोजे फर्ज हुए हैं। जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रोजा कैसे रखते थे? वो 1 दिन रोजा रखते, 2 और 3 छोड़ देते, 4 को फिर रोजा रखा करते थे। यानी वो हर महीने की 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 25 और 28 का रोजा रखा करते थे। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोजे हर जमाने में फर्ज हुए हैं, मगर रोजे की फर्जियत का अंदाज मुस्तफा की शरीयत में बदल गया है। 1 साल में 1 महीने के रोजे फर्ज किए गए। ए लोगों, ये रोजा फुक़हा ने फर्ज नहीं किया है, ये रोजा मौलवी मौलाना मुल्लाओं ने फर्ज नहीं किया है, ये रोजा हमारा तुम्हारा फर्ज किया हुआ नहीं है, ये रोजा अल्लाह का किया हुआ फर्ज है। ये फर्ज इलाही है, ये अल्लाह का फर्ज है। बोलो भाई, ये रोजा अल्लाह का फर्ज है कि नहीं है? जी। अगर कोई रोजा नहीं रखता है बिला उज़्र शरई तो वो सियाकार है, जफाकार है, खताकार है, नाहंजार है, मुस्तहिक़ अज़ाब नार है। और अगर उसने रोजे की फर्जियत का इनकार कर दिया तो काफिर हो गया। रोजा अल्लाह का फर्ज है, फर्ज इलाही है। बोलो भाई, रोजा अल्लाह का फर्ज है कि नहीं है? जोर से बोलिए। चाय पीते रहो, बोलते रहो, अच्छे से पियो चाय, और एक चाय हमारे लिए भी भेज देना। चाय पीते रहो, बोलते रहो। रोजा अल्लाह का फर्ज है कि नहीं है? जोरे बोले ना अपना हमारा खुदा बुझते पारबेन ना रोजा अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह का फर्ज आपने जोरे बोले। रोजा फर्ज इलाही है, अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह का किया हुआ फर्ज है रोजा। एक बात बताओ, सहरी खुदा ने खाई थी? नहीं। सहरी में चाय खुदा ने पी थी? डबल रोटी खुदा ने खाई थी? दूध डबल रोटी खुदा ने खाई थी सहरी में? मैं आपसे कहना चाहता हूं
ये रोजा फर्ज खुदा का है और अदा मेरे मुस्तफा की है। अब तुम सहरी खा रहे हो तो सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है। दिन भर कुछ नहीं खा रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफा की अदा हो रही है। शाम को तुम इफ्तार कर रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफा की अदा हो रही है। ये रोजा क्या है? ये रोजा भी मेरे मुस्तफा की यादगार है। सुभान अल्लाह। ये नमाज भी मेरे मुस्तफा की यादगार है। ये रोजा फर्ज इलाही है, अदा मुस्तफा की है। रोजे अल्लाह ने फर्ज कर दिए, उस अंदाज से रोजे रखो जिस अंदाज से मेरे रसूल ने रखे थे। अल्लाह ने रोजे फर्ज कर दिए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस माह मुबारक में एक रात ऐसी भी तो है, इस महीने में, रमजान के महीने में एक रात ऐसी है कि जिसकी तारीफो तौसीफ में और जिसकी अजमते शान बयान करने में अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में एक पूरी की पूरी सूरह मुबारका नाजिल फरमाई है। वाह 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 वाह। रमजान शरीफ के महीने में एक ऐसी अजमत वाली रात है कि उसी रात में कुरान मुकद्दस को अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मामूर से, लौहे महफूज से बैतुल मामूर में यानी आसमाने दुनिया में कुरान मुकद्दस को उतारा। वाह वाह वाह। वो रात कौन सी रात है? वो रात है लैलतुल क़द्र। शबे क़द्र में अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में एक रात में कुरान मुकद्दस को लौहे महफूज से बैतुल मामूर में उतारा। अल्लाह ताला का इरशाद सादिक हक़ व सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरा खुदा इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अन्ज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा। बेशक। और तुमने क्या जाना क्या है लैलतुल क़द्र? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। इसमें उतरते हैं फरिश्ते और जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से। फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से। हर काम के लिए वो सलामती है सुबह चमकने तक, मतलइल फज्र। हर काम के लिए वो सलामती है सुबह चमकने तक। अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र में कुरान मुकद्दस को लौहे महफूज से बैतुल मामूर में उतारा। इरशाद फरमाया। आगे चलकर फिर मेरा खुदा इरशाद फरमाता है कि शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इसे यानी कुरान को हमने इसे रमजान के महीने में उतारा। अब ये चपड़कनाती तवलची इनके जहन में बात नहीं घुसी, सोचने समझने की खिड़कियां बंद हो गईं। तब इन्होंने कहा कि ये दो दो जुमले कैसे? एक जगह खुदा फरमा रहा है कि हमने इसे एक रात में उतारा है, शबे क़द्र में उतारा है, लैलतुल क़द्र में उतारा है, एक शब में हमने इसे उतारा है। और आगे चलकर फरमा रहा है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इसे रमजान के महीने में उतारा है। इतनी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आती? अल्लाह के ऊपर एतराज करने के लिए चले हो? इतनी सी बात तुम्हारे जहन में नहीं आती कि लैलतुल क़द्र जो रमजानुल मुबारक के महीने में, लैलतुल क़द्र जो रमजानुल मुबारक के महीने में है, अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में एक रात में कुरान मुकद्दस को रमजान के महीने में एक रात में लैलतुल क़द्र में शबे क़द्र में अल्लाह ने लौह महफूज से बैतुल मामूर यानी आसमाने दुनिया में उतार दिया।
और फिर वहां से 23 साल की मुद्दत में, कितनी मुद्दत में? 23 साल की मुद्दत में हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, जरूरत के मुताबिक बारगाह रिसालत में लाते रहे। जी जी। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रोजा मेरे मुस्तफा की यादगार, ये नमाज मेरे मुस्तफा की यादगार, ये हज, खाने काबा का तवाफ खुदा ने किया था, हजर अस्वद का बोसा खुदा ने दिया था। अरे ये हज क्या है? मेरे मुस्तफा ने खाने काबा का तवाफ किया, तुम भी करो। मेरे रसूल ने हजर अस्वद का बोसा दिया, तुम भी दो। ये हज क्या है? ये हज भी मेरे मुस्तफा की यादगार। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये महीना जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये शव्वाल का महीना है, ये शव्वालुल मुकर्रम का महीना है। शव्वालुल मुकर्रम का चांद साल के तमाम चांदों से ज्यादा इस चांद की खुशी होती है। जी बेशक। रमजान का चांद लोग कम देखते हैं, ईद का चांद तो पेड़ों पर चढ़ के देखते, खंभों पर चढ़ के देखते हैं। ईद का चांद, आपको मालूम है कि रमजान का चांद ज्यादातर 30 का होता है और ईद का चांद ज्यादातर 29 का हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि 30 का नहीं 31 का हो जाए रमजान का चांद, 29 का चांद, और ईद का चांद 29 का नहीं। अगर इनका बस चल जाए तो ये 28 को निकाल के दिखा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शव्वाल के महीने के चांद की खुशी सबसे ज्यादा होती है। शव्वाल का चांद, ईद का चांद, यानी ऐसा चांद जिसको बार बार देखने की ख्वाहिश हो। ईद ऊद से बना है, यानी बार बार आने वाला दिन। ईद की खुशियां तो बहुत होती हैं, आपको ईद बहुत खुशी से मनाते हैं सब, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ईद है क्या? ये ईद दी किसने है? ये ईद की खुशी का दिन आया कहां से? ये ईद की खुशी का दिन दिया किसने है? ईद की खुशियां मनाने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईदों की ईद तो यौमे विलादत सईद है। 12 रबीउल अव्वल की ईद ईदों की ईद है, खुशियों की खुशी है, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, हुजूर ताजुस सुन्नत, हुजूर ताजुस सुन्नत। ईद का दिन, ईद की खुशी, ईद का चांद, ईद है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने वतन मक्का शरीफ से हिजरत फरमाकर जब यसरब में आए तो मेरे मुस्तफा ने देखा कि यसरब के लोगों ने साल में 2 दिन ऐसे मुकर्रर कर रखे हैं कि जिन दिनों को वो लहो लाव और खेल कूद में गुजार देते हैं और मजहबी पाबंदियों से आजाद होकर वो 2 दिन गुजारते हैं साल में। उन दिनों में वो मजहबी पाबंदियों से आजाद हो जाते हैं, लहो लाव करते हैं, खूब वो शोरो गुल और शोरो गोगा करते हैं, लहो लाव और खेल कूद में वो सारा दिन गुजार देते हैं और कोई मजहबी पाबंदी नहीं। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाकर तशरीफ लाए, जब मदीने के लोगों को मेरे मुस्तफा ने देखा तो मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम इसके बरखिलाफ है। मुसलमान के नजदीक, इस्लाम के परस्तारों के नजदीक
इस्लाम के मानने चाहने वालों के नजदीक जब कोई खुशी का दिन आता है तो उन पर मजहबी पाबंदियां और जायद आयद हो जाती हैं। जी बेशक। और ज्यादा मजहबी पाबंदियों का हमें इआदा करना पड़ता है और ज्यादा मजहबी उसूलों को मानना पड़ता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लहो लाब और मजहबी उसूलों से रूगर्दानी की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम चाहता ये है, इस्लाम चाहता है क्या मतलब? मेरे मुस्तफा चाहते। वाह वाह। इस्लाम वो चाहता है जो मेरे मुस्तफा चाहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इस्लाम चाहता ये है कि तबीयत में पाकीज़ी पैदा कर दे और रूह में पाकीज़गी पैदा कर दे। इस्लाम तबीयत में पाकीज़गी और रूह में पाकीज़गी पैदा करना चाहता है इस्लाम। तो मेरे मुस्तफा ने उन अय्यामे जाहिलियत के त्योहारों के बदले में अपनी कौम को, मुसलमानों को साल में 2 दिन खुशी के नसीब फरमाए। एक दिन ईद उल फित्र का दिन और दूसरा दिन ईद कुर्बा का दिन। वाह। ये 2 दिन भी खुशी को जो दिए हैं वो मेरे मुस्तफा ने दिए हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ईद जो है, ये ईद भी मेरे मुस्तफा का दिया हुआ खुशी का दिन है। ईद मेरे मुस्तफा का दिया हुआ खुशी का दिन है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईदों की ईद तो 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत सईद है। अगर ये 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत सईद न होती तो न कुरान होता, न इस्लाम होता, न ईद होती, न नमाज होती, कुछ न होता। तमाम ईदों की ईद तो यौम विलादत सईद है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवा इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत के बेशुमार कमालात हैं। आला हजरत के बेशुमार कमाल हैं। उन बेशुमार कमालात में आला हजरत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश को, यौम विलादत सईद को, तमाम ईदों की ईद और तमाम खुशियों की खुशी यौम विलादत सईद को की मोहब्बत को मुसलमानों के दिलों में मोजज़ल फरमा दिया है। और खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मस्जिद मेरे मुस्तफा की दी, ये रमजान रोजे मेरे मुस्तफा के दिए हुए, जी ये नमाज मुस्तफा की यादगार, ये हज मेरे मुस्तफा की यादगार। एक बात बताओ, ये उर्स करते हो ना, ये उर्स क्या है? मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शोहदाए बद्र के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते और ईसाले सवाब करते। ये उर्स जो है, सबसे पहले उर्स के नाम से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक महफिल पाक का इनेकाद किया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के 12 दिन के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जानिसारों को जमा किया, वफादारों को जमा किया, सहाबा को जमा किया, खाना पकाया, खाना सामने रखकर उस पर फातिहा दी। उसके बाद उस खाने को तमाम सहाबा ने, खुलफा ने
सिद्दीक़ अकबर ने, फारूक आज़म ने, उस्मान गनी, मौला अली ने, तमाम जानिसारों ने वो खाना तनावुल फरमाया, खाया। आज इस बड़कनाती तवलसी बदअकीदा कहता है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का खाना खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा, 40 में का खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा। आज ये बदअकीदा लोग बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का खाना खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो खाना बचा उस खाने को सिद्दीक़ अकबर ने तनावुल फरमाया, फारूक आज़म ने तनावुल फरमाया, उस्मान गनी ने तनावुल फरमाया, मौला अली ने तनावुल फरमाया, सहाबा ने उस खाने को खाया, जानिसारों ने, वफादारों ने उस खाने को खाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस खाने को सामने रखकर कुरान की तिलावत कर दी जाए वो तबर्रुक हो जाता है। मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जिस खाने पीने की चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है उस खाने पीने की चीज को शैतान नहीं खाता, यानी उस खाने पीने की चीज में शैतान शरीक नहीं होता। जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है उसमें बरकत हो जाती है, उस खाने पीने की चीज में शैतान शरीक नहीं होता। क्या मतलब? उस खाने पीने की चीज को शैतान नहीं खाता है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है। और ये क्या कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम का खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा। एक बात बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम में हम और आप करते क्या? यही करते हैं ना, खाना पकाते हैं, सामने रखते हैं और सामने रख कर उस पर हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, अलहम शरीफ भी पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह भी पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिल नास भी पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिल फलक भी पढ़ते हैं, कुल काफिरून पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जिस खाने पीने की चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है उस खाने पीने की चीज को शैतान नहीं खाता है। और आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस खाने पीने की चीज पर पूरा कुरान पढ़ दिया है उसको शैतान के चेले नहीं खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो इन्होंने कह दिया आप खुद तो खा नहीं सकते, तो क्या कह दिया? कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम का खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा, इसलिए कि गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर इनका कल्ब पहले ही सिया है। कल्ब में जगह नहीं थी तो पेशानी पर नजर आने लगी सारी स्याही। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ए लोगों, ये एक उर्स की महफिल है और जब तनावुल फरमा चुके एक मिंबर मंगाया, फर्श बिछाया, हजरत सिद्दीक़ अकबर उस मिंबर पर रौनक अफरोज हुए, तमाम सहाबा सामने बैठ गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तख्ते खिलाफत पर रौनक अफरोज होने के बाद जो पहला खुतबा दिया उस पहले खुतबे का पहला जुमला सुनो। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि हाज़ा यौम उर्स रसूलुल्लाह, आज अल्लाह के रसूल का उर्स है। वाह सुभान अल्लाह। तो ये लफ्ज़ उर्स बरेली से मौलाना अहमद रज़ा ने नहीं दिया, ये लफ्ज़ उर्स सहाबा का दिया हुआ है, सिद्दीक़ अकबर का दिया हुआ है, सहाबा का दिया हुआ है, खुलफा का दिया हुआ है। इस लफ्ज़े उर्स की अज़मत को मुसलमानों के दिलों से खींचा जा रहा था, तो बरेली की धरती से इमाम अहमद रज़ा ने कारनामा ये अंजाम दिया है कि उर्स की अज़मतों को मुसलमानों के दिलों में बैठा दिया। आला हज़रत का कमाल ये कि उर्स पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए हैं। अज़मते उर्स पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रज़ा। हसद मत करना। आला हजरत ने हमारे तुम्हारे इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको एक बनाए और नेक बनाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।